इस तरह की घटिया बातें जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता। कंट्रोवर्सी चल रही है, एफआईआर तक हो चुकी है। आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल विश व्लॉग पे। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हर जगह कंट्रोवर्सी जो है ना व्यूज के लिए चलती है। कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे कहीं और हो। इवन बॉलीवुड में भी ये चलता रहता है। व्यूज चाहिए, मूवी चलानी है, चलो भाई कंट्रोवर्सी बना दो, मीडिया में बातें फैला दो। खैर, इस भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते, जिन्होंने यूट्यूब देखा होगा, रील्स देखते होंगे, उनको पता होगा। रणवीर अलाहाबादी आजकल बहुत छाए हुए हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं बड़े बड़े एक्टर्स का, सीएम का, पीएम मोदी से भी इन्होंने अवार्ड लिया हुआ है। खैर, आजकल ये जो है ना वो सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि ये गए थे कॉमेडी शो पे। ये एक वल्गर कॉमेडी शो है जहाँ पे इन्होंने जो है ना वो कुछ जोक्स कह लें, नहीं बातें कह लें, बल्कि बातें भी नहीं, बकवास कह लें की थी, जिसकी वजह से लोग इनको जो है ना वो बाइकआउट करने पे तुले हुए हैं। शो को बंद कराने की बातें चल रही हैं। एफआईआर तक हो चुकी है। जी हाँ, एफआईआर तक हो चुकी है क्योंकि इन्होंने जो बातें की थी, जो चीज़ें की थी, वो यहाँ कहने के लायक नहीं है। मुख्तसर सी बात मैं कह देता हूँ। बात कुछ यूँ थी कि इन्होंने एक कंटेस्ट से पूछा था, कंटेस्ट कि भाई आप के पेरेंट्स जो हैं वो फिज़िकली आपस में हों तो आप उनको देखते रहेंगे कि वो भाई लाइफ टाइम चलते रहें, या फिर आप उनको ज्वाइन करा के बंद करा देंगे। इस तरह की घटिया बातें जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता, जो एक आम आदमी कहते हुए सोचते हुए भी उसको शर्म आएगी, वो ये अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े जो है वो शो पे कर रहे हैं जिस पे मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, जिनमें काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। अब अभी देखें ये बच्चों पे या हमारे बच्चों पे, आपके बच्चों पे क्या असर डाल रहे हैं। खैर, ये वैसे तो काफ़ी 6-8 महीने से ये चल रहा है, वल्गर कॉमेडी इस पे होती रहती है, लेकिन इस तरह की बातें जो अनअक्सेप्टेबल हैं हमारी सोसाइटी में, वो भी अब होना शुरू हो गई हैं। इन्होंने माफ़ी तो मांग ली है सबने, लेकिन आपको क्या लगता है, माफ़ी मांगने पे ये बात ख़त्म होनी चाहिए या शो को वाकई बंद होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। खैर, इसके साथ साथ पाकिस्तान में फिर अलग तिगड़म चल रहा है। कभी ऐसे कभी वैसे यूट्यूबर्स की अलग ही खिचड़ी चल रही है। शाम इदरीस साहब, इतने बड़े यूट्यूबर, 7 साल बाद आ गए बदला लेने डकी भाई से। डकी भाई फैमिली व्लॉगिंग के बादशाह, जो आजकल रजब भट्ट हैं, पहले डकी भाई ने शुरू की हुई थी, उनको सब अनसब्सक्राइब करना शुरू कर गए। आ गए भाई वो भी मैदान में, नहीं जी नहीं, मैं तो दूध का दुला हुआ हूँ। ए जी जो है ना वो नदीम नानी वाला जो है ना, वो नदीम मुबारक, वो बदमाश है, ये है वो है। अपने ये तला रिव्यू जो व्यूज़ के चक्कर में जो है वो उन्होंने भाई कहानियाँ चलाना शुरू कर दी, उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि भाई इनका शो बेकार है, इनके जो है वो फैमिली व्लॉगिंग करते रहते हैं, ये जो कोर्स कर रहे हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है एक किस्म का। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा को उठा लिया गया है, उसको जो है वो छितर मारे गए हैं। फरूक खोकर साहब आ गए भाई इनको रेस्क्यू कराने, कोई गल नहीं जी, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा। अगले दिन पता लगता है डकी भाई के साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं भाई वो भी पूरे 1.5 घंटे का। वो मुझे ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ व्यूज़ का, कोई रिव्यू का चक्कर नहीं है। खैर, रजब भट्ट साहब जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसकी सिस्टर भी आजकल मैदान में आई हुई है। पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, अपनी ज़ातियात को अपने पास रखें। हर किसी का अपना अपना है, लेकिन काफ़ी लोग देखते हैं। आप देखेंगे वो वीडियो लगाते हैं मुश्किल से 7-8 मिलियन व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते हैं। खैर, अवाम क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग बंद होना चाहिए? और ये जो रिव्यूज़ और व्यूज़ का चक्कर है,
जिसके चक्कर में अवाम को फुद्दू बनाया जाता है। क्या ये चलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना यार।